जी नमस्कार। आज हमारी टॉपिक है आपके सामने स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर एम.के. सिंह के तरफ से बिहार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत तेज गति से तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप सब पढ़ते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इतने तेज गति से सर बोलते हैं, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, बिहार का नाम बिहार पड़ा था 13वीं शताब्दी में। बिहार का नाम बिहार पड़ा था 13वीं शताब्दी में तुगलक काल में। उसके ठीक पहले यानी बिहार के ठीक पहले बिहार का नाम ओदंतपुरी था। बिहार के पहले बिहार का नाम ओदंतपुरी था। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब पश्चिम अगर देखें तो 483 किलोमीटर। बिहार जो है सबसे पहले 1911 में घोषणा हुआ बंगाल से अलग हटने के लिए और 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हटा था, आपको पता है। और ठीक इसी ढंग से 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हुआ, लेकिन बिहार दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं 2010 से। 22 मार्च 2010 से बिहार दिवस हम मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, 1936 में भाषा के आधार पर उड़ीसा अलग हो गया और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और इस प्रकार बिहार भारत में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। वर्तमान में यह 12वां क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा है, 13वां था, लेकिन उड़ीसा को जो है जम्मू कश्मीर जो 5वां था उसको केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिए जाने के कारण यह हो गया है 12वां। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार तीसरा बड़ा है, आपको पता होगा। और अगर देखें आप बिहार का जनघनत्व तो नंबर 1 है, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनघनत्व है। यानी भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। लेकिन ध्यान रखेंगे लिंगानुपात इसका ऐसा नहीं है। लिंगानुपात में मेरा पोजीशन यानी बिहार का पोजीशन 24वां है, ये ध्यान रखना है। कारण है कि भारत का लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है और बिहार का 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। अब रही बात यहां पर कि इसे गणराज्य का दर्जा यानी कि रिपब्लिकन स्टेट का दर्जा बिहार को भी जब भारत का मिला होगा तो मिला होगा, यानी 26 जनवरी 1950 को गणराज्य का दर्जा मिला। लेकिन एक और चीज समझे कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे पहला जो रिपब्लिकन स्टेटस के दर्जा को प्राप्त किया था वह लिच्छवी गणराज्य था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ठीक इसी ढंग से यह झारखंड से जब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो वैसी स्थिति में इसमें 37 जिला था, लेकिन अरवल बन जाने के कारण जिलों की संख्या कुल 38 हो गया है। आगे रही बिहार के जो पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, जब आपके झारखंड भी साथ था हमारे। ठीक इसी ढंग से बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अब अगर वर्तमान में राज्यपाल देखें तो फागू चौहान है और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब एक चीज और समझने की चीज है कि नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए हैं। 7वीं बार, पहली बार जब शपथ लिए थे 2001 में तो वो मात्र 6 दिन तक चीफ मिनिस्टर थे। बहुमत साबित नहीं करने के कारण हट गए थे। और ध्यान रखेंगे 2005 से लगातार है, रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन बीच में जीतन राम मांझी के उन्होंने शपथ दिला दिया था कुछ दिन के लिए, जिस कारण जो है लगातार चीफ मिनिस्टर वो नहीं रह सके हैं, अन्यथा श्री कृष्ण बाबू के रिकॉर्ड को वो तोड़ पाते। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ध्यान रखेंगे विधानसभा में 243 सदस्य है, बिहार विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में 75 है। लोकसभा में 40 सीट बिहार की है, 54 थी तो 14 सीट जो है झारखंड चली गई, तो 40 सीट बिहार में रह गया है। और अगर राज्यसभा देखें तो 16 सीट बिहार में राज्यसभा के अंतर्गत है।
अब रही बात बिहार में जो पटना हाई कोर्ट बना था वो 1916 में बना है और पटना यूनिवर्सिटी जो है आपका 1917 में बना है। क्वेश्चन पूछता है कि हाई कोर्ट पहले बना कि यूनिवर्सिटी, तो एबीसीडी में पहले एच आता है और उसके बाद यू आता है, तो एच से हाई कोर्ट 16 और यू से यूनिवर्सिटी 17, एकदम याद रखना है। अब रही बात आपको कि क्षेत्रफल में बिहार का स्थान जो 12वां है, आपको वर्गमील में यदि देखें तो 36,357 वर्गमील बिहार का क्षेत्रफल होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बिहार का अगर देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थान कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे 10वां स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग कुछ सुधार जरूर किए हैं, भले आर्थिक रूप से सबसे फिसड्डी से थोड़ा सा पहले, यानी बहुत पिछड़ा राज्य उड़ीसा है, उसके बाद जस्ट हम, यानी गरीबी में दूसरा बिहार है, जहां सबसे नंबर 1 इंडिया का उड़ीसा है, यानी एचडीआई में थोड़ा सा हमारा रिपोर्ट 10वां है। लेकिन अगर लिटरेसी में देख ले तो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। अफसोस शिक्षा पर हम व्यय कम करते हैं और बड़े पैमाने पर शादी ब्याह ओकेजनों पर ज्यादा खर्च करते हैं। यदि आप देखें कि सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से कौन करते हैं तो बिहारी करते हैं, लेकिन साक्षरता दर यहाँ 61.8% ही है, यानी काफी कम है। यहाँ की प्रथम भाषा जो है हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है। राजकीय चिड़िया में आपको पता होगा घरेलू गौरैया, राजकीय चिड़िया में घरेलू गौरैया है, राजकीय पुष्प में गेंदा है, राजकीय पेड़ में पीपल है। याद रखना है, पीपले वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसलिए पीपल नॉट बरगद। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात हो तो बरगद कीजिएगा, लेकिन राजकीय हो तो पीपल कीजिएगा। राजकीय मछली में मांगुर, राष्ट्रीय में आ जाएगा आपको डॉल्फिन, लेकिन राजकीय बिहार का में मांगुर। बिहार के गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट होते हैं आपको पता होगा कि BR करके ये नंबर प्लेट लिखे जाते हैं। और बिहार में जो कुल 16 महाजनपद भारत में था, उसमें 3 महाजनपद बिहार में ही थे। एक मगध था, दूसरा अंग था और तीसरी जो है लिच्छवी गणराज्य था। तो ये 3 महाजनपद बिहार में थे और इनमें से मगध जो था वो सर्वाधिक तरक्की किया था। आपको शायद पता होगा कि बिहार के सीमा से 3 ही राज्य लगता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंग। लेकिन उत्तर में एक देश भी लगता है जिसका नाम नेपाल है। कर्क रेखा जो है बिहार के नजदीक से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा से उत्तर में बिहार है। बिहार में जो है पूर्वी जिला कटिहार है, सबसे पूर्वी जिला कौन है? कटिहार है। पश्चिमी जिला में आपको पश्चिमी चंपारण और फिर आपके भभुआ आ जाता है। बिहार का उत्तरी जिला में आपको बता दें कि सबसे उत्तरी में पूर्णिया थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आपको उधर से आ जाएगा किशनगंज आ जाएगा। और इस ढंग से आपको बता दें कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मजदूरों को अपने देश के कोने कोने तक भेजा करता है। कारण इसके पीछे है कि यहाँ औद्योगिकीकरण बिल्कुल ही नहीं हुआ है। बिहार में गंगा जो है 461 किलोमीटर लंबी बहती है और बिहार में गंगा का द्वार बक्सर को कहते हैं, याद रखना है, क्योंकि बक्सर से ही आकर गंगा जाती है, लेकिन बक्सर में प्रवेश नहीं करती है। बिहार के जमीन में घुसती है तो भोजपुर में, ध्यान रखिएगा, भोजपुर के पश्चिम में है बक्सर, इसलिए गंगा आपको मैप में देखेंगे तो बक्सर दिखाई पड़ेगा, लेकिन हकीकत है कि गंगा बक्सर को छूते हुए निकलती है और इस ढंग से प्रवेश कर जाती है सीधे भोजपुर में। तो इस ढंग से गंगा प्रवेश करती है भोजपुर में, यानी कि आरा में, एकदम याद रखना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार फोन की तरह रट जाइएगा, 24, 20, 10, 27, 31, 15। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10, 27, 31, 15, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक इसी ढंग से बिहार का अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 83, 19, 50 और 88, 17, 40, 83, 19, 50, 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच है। अर्थात इलाहाबाद से बिहार जो है लगभग आधा घंटा पूरब में, यानी पहले है, यानी पटना का जो मान है, यानी समय मानक स्थानीय है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से थोड़ा सा पहले है।
झारखंड जो बिहार से अलग हटा था, उस समय बिहार में 55 जिला था, 18 जिला झारखंड से अलग हटा और वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हो चुका है। लेकिन बिहार में एक ही जिला बढ़ा है और 37 की जगह 38 जिला हो गया है। अब रही बात आपको कि बिहार में 11 जिला और प्रस्तावित है, तो 38 से 11 49 जिला हो जाएंगे। हम तो कहेंगे नीतीश जी से कि एक और जिला कोई बढ़ा ही दीजिए, रटना बच्चों के लिए काफी आसान होगा। ध्यान रखेंगे बिहार में सबसे पहला नक्सली संगठन, नक्सलवाद विश्व में जो ये वर्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो भारत की देन है। तो सबसे पहले नक्सलवाद जो है यानी शोषकों के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन, ये वेस्ट बंगाल में नक्सलवादी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे नक्सलवादी कहते हैं। और बिहार में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में नक्सलवादी आंदोलन हुआ। वर्तमान में आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे ज्यादा जहानाबाद में नक्सलवादी आंदोलन होते हैं, उनके शोषण के खिलाफ जनता के। हालांकि बिहार में देखा जाए तो वर्तमान में शोषण है ही नहीं और इसलिए नक्सलवादी आंदोलन भी थोड़ा कम पड़ गया है। बिहार के अगर शिक्षा की बात हम देखें तो सबसे ज्यादा बिहार का शिक्षित जिला है रोहतास। जी, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बगल में है, भभुआ के थोड़ा सा पूरब में पड़ता है, ये दक्षिण बिहार का जिला है आपका, लेकिन सबसे पश्चिम में है, भभुआ के ठीक थोड़ा सा पूरब में है रोहतास। सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। बिहार में उत्पादित की जाने वाली खाद्य प्रमुख फसल है आपकी चावल। मक्का के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। सोडा के उत्पादन में प्रथम है। सोडा जो है रेह मिट्टी को कहते हैं, जिससे जो है बारूद बनता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। और सोडा के उत्पादन में सारण यानी छपरा नंबर 1 है, आश्चर्य करेंगे। लीची के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। गंगावष्टी के केला के उत्पादन में भी बिहार का प्रथम स्थान हाजीपुर में। और ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा हम लोग मीठा और साथ ही साथ गन्ना के मीठा और सबसे ज्यादा गंगावष्टी केला, ये दोनों हम लोग कनाडा भेज रहे हैं, यानी बिहार निर्यात इनका बड़े पैमाने पर करता है। ऐसे संपूर्ण केला के उत्पादन में बिहार का पोजीशन जो है दूसरा हो चुका है। प्रथम स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है। झींगा मछली में बिहार का स्थान जो है वो दूसरा है। झींगा मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार में है, आपके दरभंगा में, और सबसे ज्यादा बिहार में दरभंगा में ही मखाना का उत्पादन होता है। बिहार में जो है आरा जिला ठेकुआ के लिए प्रसिद्ध है। आपको लाह के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। शहद के उत्पादन में भी बिहार, शहद माने मधु, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये केवल सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में जो है उत्तराखंड में होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको आ जाए तो बिहारे मारिएगा, क्योंकि जब सरकार मानती है कि बिहार में सबसे ज्यादा शहद होता है तो हम लोग भी वही लेकर चलेंगे। ठीक इसी ढंग से शहद रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के नैनीताल में है। शहद रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के नैनीताल में है। और बिहार को अलग करने की मांग सबसे पहले 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा ने उठाई थी। बिहार को अलग करने की मांग किसने उठाई थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने उठाई थी। बिहार स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 1906 में ही राजेंद्र प्रसाद किए थे। बिहार स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद किए थे। एक ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है, श्रीमती प्रभावती देवी। जय प्रभा सेतु जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है माझी के पास छपरा में, आपके सरजुग नदी पर। तो जय से जयप्रकाश नारायण और प्रभा से प्रभावती कुमारी, उन्हीं के लिए है जय प्रभा सेतु। ठीक इसी ढंग से बिहार का सबसे लंबा डबल डेकर, यूं कहें कि एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर आपके छपरा में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल तो आपको पता है अब गांधी सेतु नहीं रहा। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल गांधी सेतु है, लेकिन भारत का भूपेन हजारिका जो आपके ब्रह्मपुत्रा नदी पर है वो आपका है। बिहार का सबसे आर्द्र जिला यदि एग्जाम में पूछता है तो आप लोग उसे भागलपुर मारेंगे। बिहार का सबसे गर्म जिला अगर कहे या सबसे ठंडा जिला कहे तो आप उसे गया कर देंगे। ठीक इसी ढंग से पूछे कि भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है तो जैसलमेर। भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा मारना है? जैसलमेर। बिहार का सबसे गर्म गया। और ठीक इसी ढंग से बिहार का सबसे ठंडा तो भागलपुर और भारत का सबसे ठंडा तो लद्दाख कीजिएगा आप एकदम से। ठीक इसी ढंग से बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला कहे तो किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा?
किशनगंज, और वही यदि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला पूछ दे तो मेघालय का मासिनराम, चेरापूंजी में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है मासिनराम। तो मासिनराम उत्तर आपका होना चाहिए। ठीक इसी ढंग से आपको बता दें कि बिहार में सोना जो निकलता है करमटिया मुंगेर से, और कहा जा रहा है कि भारत के समस्त सोने के भंडार का 44%, 44% मुंगेर के करमटिया से जो है निकल सकता है। सबसे शुद्ध सोना जो है जर्मनी से निकलता है, आपको पता होगा। और भारत में सबसे ज्यादा हीरा जो है पन्ना से, मध्य प्रदेश से निकलता है, ये भी पता होगा। अब रही बात आपको कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है यानी वृषभ है। इसको बदल देते अगर नीतीश कुमार तो ज्यादा अच्छा था। ऐसे भी हम लोगों की अशिक्षा के कारण कुछ लोग मजाक में बैल ही कहते हैं, तो जो भी है, लेकिन वृषभ और बैल नहीं रखना चाहिए था। बिहार की पहली नहर जो बनी थी वो सोन नहर बनी थी। कौन सी नहर? सोन नहर। लेकिन लंबी नहर पूछ दे तो गंडक मारिएगा। बिहार की सबसे लंबी नहर गंडक, ये एकदम ध्यान रखना है पूरा का पूरा। अब भारत की सबसे लंबी नहर कहे तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के रेगिस्तान से होकर जाती है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नहर कहे तो स्वेज नहर मारिएगा, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा जो है लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। लेकिन अब फिर बिहार आते हैं। गृद्धकुट पर्वत जो है भगवान राम ने वहां पिंडदान किया था, आपको पता होगा। नालंदा बौद्ध विहार जो है, जो विश्वविद्यालय के बिहार के चर्चित है, वो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनाया था। हालांकि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन बिहार का पूछे तो आपको नालंदा मारेंगे, और गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा बौद्ध बिहार में आपको पता है 1203 में मोहम्मद बिन बख्तियार इख्तियारुद्दीन खलजी जो था उसने आग लगा दिया था। और शायद आपको पता होगा कि सबौर भागलपुर में है, जहां आम अनुसंधान केंद्र है। मांगुर मछली जो है मरौरा में भी जो है उत्पादित किया जाता है थोड़ी मात्रा में, जो सारण जिला में पड़ता है। आपको यह भी पता होगा कि सबसे पहले चीनी मिल आपको मोतिहारी में बना था, लेकिन असफल हो गया। तत्पश्चात जो है छपरा में बिहार में बना, पूरे भारत में 1904 में आपके मढ़ौरा में, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है 1990 के आसपास से। और सारे औजार वगैरह नेता लोग अपना बेच बांच दिया। सबको पता है कि बिना प्रशासन के और नेता के मिली भगत के कुछ नहीं होता। गरीब खटते हैं और नेता लोग बचते हैं, मस्ती वगैरह उड़ाते हैं, आपको सब पता ही होगा। नेक्स्ट है, बिहार का अभी तक एक भी पीएम नहीं बना है, आपको पता होगा। जगजीवन बाबू वही बने थे मुरारजी देसाई के समय में एक बार उप मुख्यमंत्री। उस समय में उप प्रधानमंत्री उस समय चौधरी चरण सिंह भी जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री बिहार का अभी तक नहीं बना है, बनना चाहिए था। जहां तक रही आपको कि बिहार का विकास, तो बिहार के विकास जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा और इसका बंदरगाह से सीधे लगाव नहीं होगा, यातायात का सर्वोच्च विकास नहीं होगा और उद्योगपतियों को जो है बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक विकास संभव नहीं है। हम लोग ऐसे ही खटते रहेंगे, लेकिन मेहनत कीजिए और बिहार के सीटों पर केवल बिहार के लोगों को भर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।